जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी का नाम का मतलब है ब्रह्म यानी तपस्या, और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली देवी। माँ ब्रह्मचारिणी के हाथों में अक्षमाला और कमंडल सुसज्जित है। अगर माँ को सच्चे मन से पूजें तो आपको ज्ञान का वरदान, सदाचार का वरदान, एकाग्रता का वरदान और संयम के वरदान प्राप्त होता है। मानसिक परेशानियों से, पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे करेंगे, मंत्र कौन सी है, आइए जानते हैं विस्तार से। पहले सिंपल तरीके से ये जान लें कि सुबह उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं और फिर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। वस्त्र आप पीला या सफ़ेद रंग का पहनें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पीला या सफ़ेद वस्त्र धारण करने के बाद आप अपने आसन पे अपने पूजा घर में बैठ जाएं। अब माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा शुरू करें। सबसे पहले तो अगर आपके घर में अखंड दीपक जल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम एक घी का दिया जला लीजिए। इसमें लाल धागे की बाती होगी और उसमें 2 लौंग डाल दीजिएगा। अब माँ को आप सफ़ेद पुष्प अर्पित करें, रोली चंदन अर्पित करें और फिर माँ को भोग लगाना है आपको सफ़ेद वस्तु का। सफ़ेद वस्तु में आप दूध, दही, घी, मधु, शक्कर सब मिलाकर पंचामृत का भी भोग लगा सकते हैं और साथ ही आप चाहें तो मिश्री, शक्कर का भी भोग लगा सकते हैं। माँ को सफ़ेद पुष्प बहुत प्रिय है, इसीलिए उनको सफ़ेद रंग के ही पुष्प अर्पित करें, चाहे वो बेले के पुष्प हो या फिर कमल का पुष्प हो, कोई भी पुष्प चलेगा। फिर सफ़ेद मिठाई वगैरह का भी भोग लगा सकते हैं। माँ को पान, सुपारी, लौंग जरूर अर्पित कीजिएगा। पान अर्पित करने से आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। इस दिन विशेष प्रयोग किए जाते हैं। आज हम आपसे उन विशेष प्रयोगों के बारे में भी चर्चा करेंगे। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से मानसिक तनाव समाप्त हो जाता है और माँ जो हैं दुर्गा के ये जो रूप है, भक्तों को अनंत गुना फल देने वाली देवी हैं। तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अगर आप उपवास करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप सात्विक भोजन कीजिएगा। और इसके साथ ही भावुकता, नींद की समस्या या फिर मानसिक तनाव, बार बार आपको कफ की प्रॉब्लम हो जाती है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए माँ के शरण में आइए। माँ ब्रह्मचारिणी आपको हर तरह की परेशानियों से मुक्ति दिलाएगी। इस दिन अपने कुंडली के चंद्रमा को बेहतर करने के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा में कोई दोष है या आपको मन की परेशानी है, समस्या है, तब मंत्र जपें। चंद्रमा का मंत्र ओम स्रांग श्रीं स्रौं सह चंद्रमसे नमः। ओम स्रांग श्रीं स्रौं सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का जप करने से आपका कुंडली का चंद्रमा बेहतर हो जाता है। तो माँ ब्रह्मचारिणी का संबंध आपके कुंडली के चंद्रमा से है, तो उसको बेहतर करने के लिए आप ये मंत्र जपें। आप कुछ करें या ना करें, लेकिन शक्कर का भोग या मिश्री का भोग माँ को जरूर लगाएं। प्रसाद के रूप में पूरे घर परिवार के साथ खाइए। आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आयु में वृद्धि होगी और जीवन में कोई कष्ट परेशान नहीं कर पाएगा। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा जब कीजिएगा तो पान का बीड़ा जरूर अर्पित करें और बाद में आप प्रसाद के रूप में सब कोई मिलकर थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। अब एक और प्रयोग किए जाते हैं माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए। अगर जीवन में आपको लगता है कि बीमारियों पर ज़्यादा खर्च हो रहे हैं या फिर आपके पैसे फंसते जा रहे हैं, आपके पास वापस नहीं आ रहे हैं, या आपको लगता है कि धन की बहुत मुश्किल है, तब एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। आप दूसरे नवरात्रा के दिन कब करेंगे? रात में सोने के पहले, रात में जब भी आप सोते हैं 10 बजे 11 बजे, उसके पहले कर लीजिएगा। फ्रेश कपड़े पहनकर
हाथ पांव धोकर आप माँ दुर्गा के सामने अपने घर के पूजा स्थान पे बैठ जाइए। अब एक पानी वाला नारियल अपने गोद में रखकर बैठिएगा। फिर बोलिए ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप कीजिए। अगर आपके लिए संभव हो तो दिया जला लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। नारियल जो आपने गोद में रखा है, अगर आपने खुद के लिए किया है तो अच्छी बात, किसी और के लिए किया है तो उनके हाथों में नारियल को हाथ से छुला लें, यानी दोनों हाथ से वो टच कर देंगे और फिर इसको किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। नवरात्र में हालांकि ये प्रयोग अगर आप द्वितीय नवरात्र के दिन नहीं भी कर सकते हैं तो किसी भी दिन कर लीजिएगा। धन की मुश्किलों से, स्वास्थ्य की मुश्किलों से बचे रहेंगे, बीमारियों पर ज़्यादा खर्च नहीं होगा। अगर बहता हुआ पानी ना मिले तो पास में किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे रख दें या किसी मंदिर के में जाकर रख दीजिएगा और उनसे प्रार्थना करें कि जीवन के कष्ट कम हो जाएं। खासकर माँ ब्रह्मचारिणी मानसिक पीड़ाओं से मुक्ति दिलाती हैं, इसीलिए इस दिन बच्चों के निमित्त चांदी का अर्धचंद्र माँ को अर्पित करने के बाद लाल धागे में बच्चों को गले में पहनाने का भी विधान है। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले एक और बात जान लें। देवी ब्रह्मचारिणी जो हैं उनके दाहिने हाथ में जप की माला है, बाएं हाथ में कमंडल है। देवी ब्रह्मचारिणी साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है और तपस्या का मूर्तिमान रूप है। देवी भगवती दुर्गा शिव स्वरूपा, गणेश जननी, नारायणी, विष्णु माया और पूर्ण ब्रह्म स्वरूपिणी के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रात 11 से 12 के बीच एक विशेष प्रयोग कीजिए। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, नौकरी रोजगार की प्राप्ति के लिए, अपना मकान, विवाह के लिए, कोई भी कैसी भी मनोकामना हो, एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। आपको चाहिए होगा सफ़ेद कागज़, मैथ जिसमें बनाते हैं ना वही वाला कागज़ लेना है जिसमें लाइन वगैरह नहीं हो, और चाहिए आपको एक लौंग, थोड़ा सा सिंदूर। आपकी जो भी मन्नत है, सिंदूर को थोड़ा सा एक किसी चीज़ में ले लें, बर्तन में, पात्र में, और उसमें 1-2 बूंद पानी डालकर सिंदूर को गीला कर लें। अब लौंग के सहारे, यानी लौंग को आपको पेन मान के चलना है और सिंदूर में डीप करके उस कागज़ पे अपने मनोकामनाओं को लिखिए। इसके बाद एक दीपक जलाइए माँ के सामने, कागज़ मोड़कर दीपक के नीचे रख दें। और ये उपाय कब कीजिएगा? रात 11-12 बजे के बीच। कागज़ को मोड़कर जो आपने दीपक के सामने रखा है, अगले दिन इस कागज़ को उठाकर आप क्या करेंगे? कहीं भी आप किसी मंदिर में जाकर चुपके से रख आएं, किसी को जैसे पता न चले। कुछ ही दिनों में आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी। इस दिन एक और छोटा सा प्रयोग किया जाता है भाग्य को मजबूत करने के लिए। क्या करेंगे? एक लाल रंग का धागा ले लें, धागा मतलब मौली धागा ले लें। अब इस धागा को हाथ में लेकर 11 बार बोलिए ओम क्लिंग रिंग, ओम क्लिंग रिंग, ओम क्लिंग रिंग। 11 बार बोल लेना है। इसके बाद धागा को अपने गले में पहन लें। सुबह उठकर, इसको रात में पहनकर सो जाइएगा, सुबह उठकर तुलसी के पास जाकर रख दें। आपका भाग्य मजबूत हो जाएगा और माँ की कृपा भी बरसेगी। माँ ब्रह्मचारिणी के संदर्भ में एक कथा आती है, जरूर सुननी चाहिए। आइए 2 शब्दों में सुन लेते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा पूर्व जन्म में कुछ इस प्रकार है कि पूर्व जन्म में देवी ने हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था। नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाने लगा। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए। 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साग पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप में कठोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं।
इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिलपत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अर्पणा पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बतलाया, सराहना की और कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और आप भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। माँ की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए और माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। तो हम आज से विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।